आगच्छति। हाँ, अब रिकॉर्डिंग और लाइव शुरू हो चुका है, तो शेष लोग म्यूट रहेंगे तो आवाज कहीं प्रभावित नहीं होगी। जी शोभन तरी कर्तरी तृतीया विभक्ति कर्ता सास्ति, कर्ता में तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा तेना। कर्म है प्रश्न, कर्म में प्रथमा विभक्ति तो प्रश्न। भैया हाँ उमेश जी आप म्यूट रहें, आपको म्यूट किया जा रहा है तो अनम्यूट न करें। जी धर्मेंद्र जी क्रिया से कर्मणः पुनः आग्रह है कि म्यूट रहा करें प्लीज। क्रिया कर्मणः अनुसारिणी तेन प्रश्नः अपृच्छत। कर्म क्या है, इसमें प्रश्न है, प्रश्न एक है तो क्रिया भी एक वचन की हो गई अपृच्छत। तेन की जगह यदि हम लेते हैं द्विवचन का कर्ता हम कर लेते हैं ताभ्याम, तो भी प्रश्न अपृच्छत, तही प्रश्न अपृच्छत। कर्म में परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ, क्रिया इसलिए परिवर्तित नहीं हुई क्योंकि हमने कर्म चेंज ही नहीं किया। अब उसी तरह से आप चले जाए, कोई स्त्रीलिंग का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे अध्यापिका ने प्रश्न पूछा तो वही आ जाएगा अध्यापिकया प्रश्न। अभी हमने कर दिया मुनि ने प्रश्न पूछा तो मुनिना प्रश्न पृच्छत। तो इस तरह से हमारे क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक हम कर्म नहीं बदलेंगे। मुनि भी, मुनिना, साधुना, साधु भी, अध्यापकेन, अध्यापकै, मया, त्वया, अस्माभि, कुछ भी हम कर्ता को ने, क्रिया वही रहेगी जब तक हम कर्म बदलेंगे नहीं। अब देखिए कर्म हम जब बदलते हैं तो ध्यान दें, जैसे मैंने कहा अध्यापक ने 2 प्रश्न पूछा, तो अब क्या हो गया, अध्यापकेन हो गया प्रश्नों, तो क्रिया भी प्रश्न 2 हो गए, तो क्रिया भी क्या हो जाएगी अपृच्छेता। ठीक है, तो उसी तरह अपृच्छेता। अब हमने कहा छात्र ने 2 वेद पढ़ा तो छात्रेण क्या हो जाएगा वेदहु अपठ्येता। उसी तरह जितने भी पुल्लिंग द्विवचन के अपन कर लिया, जैसे छात्रों ने प्रश्न पूछा तो छात्रों ने, बहुत सारे छात्र हो गए तो कर्ता में भी तृतीया बहुवचन लग जाएंगे, छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रैः। अब प्रश्न बहुत सारे हैं तो प्रश्न, प्रश्नौ, प्रश्नाः, तो क्रिया हो जाएगी अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन्त। बस अंतर क्या देना है, रखना है, जैसे यहाँ छात्रों ने प्रश्न पूछा, अब जब कर्मवाच्य करते हैं तो छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछा गया, क्योंकि तृतीया का चिन्ह से के द्वारा है, तो छात्र में जब तृतीया ले जाएंगे तो बहुत छात्र हैं तो छात्र ही, और प्रश्न बहुत सारे थे तो प्रश्नाः, उसके अनुसार क्रिया हो गई अपृच्छन्त, छात्र ही प्रश्नाः अपृच्छन्त। अब ये तो प्रथम पुरुष का हमने रखा जा था कर्ता। अब हम मध्यम पुरुष में यदि चलते हैं, आपको पहले से निर्धारित ही है, मध्यम पुरुष का कर्ता पहले से निर्धारित है, त्वया युवाभ्याम युष्मा भी। तो अब हम चलते हैं, जैसे हमने कहा तुमने लेख लिखा, ये तो कर्तृवाच्य था। अब जब कर्मवाच्य करेंगे तो तुम्हारे द्वारा लेख लिखा गया, तो क्या हो गया त्वया लेखः अलिख्यत। ठीक है, युवाभ्याम लेखः अलिख्यत, युष्माभि लेखः अलिख्यत। क्रिया कहीं भी परिवर्तित नहीं हुई क्योंकि मैंने यहाँ पर केवल कर्ता परिवर्तित किया, क्योंकि कर्मवाच्य में तभी क्रिया बदलेगी जब हम कर्म बदलेंगे। तो अब कर्म हम देखते हैं, जैसे हमने कहा तुमने लेख लिखा, तुम्हारे द्वारा लेख लिखा गया, त्वया लेखः, तो क्या बन जाएगा बताएं, त्वया लेखः अलिख्यतः। वेरी गुड, त्वया लेखः क्या बोला, अलिख्यतः ना, लेखा तो एक ही है तो अलिख्यतः कैसे, वो तो प्रथम पुरुष ही रहा ना, हमने त्वया लेखा, त्वया लेख अलिख्यत। हाँ, अति सुंदरम, त्वया लेखः अलिख्यत। ठीक है, अब उसी तरह केवल हमने मध्यम पुरुष का कर्ता लिया है, अभी हमने कोई वहां का कर्म वगैरह नहीं लिया, त्वया लेखः अलिख्यत। ठीक है, लेखौ अलिख्यताम और लेखा अलिख्यंत।
ये यही रहा। अब मध्यम पुरुष में हम यदि प्रयोग कर लेंगे, उत्तम पुरुष का भी ले लेते हैं, तब हम आएंगे मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का कर्म बना करके प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने लेख लिखा, मया लेख अलिख्यत, मैंने वेद पढ़ा, मया वेद अपठ्यत, मया वेदौ अपठ्येताम, मया वेदः अपठ्यन्त। हमने कहीं कुछ अभी प्रथम पुरुष ही किया है, केवल कर्ता चेंज किया। अब एक आध प्रश्न हम पूछकर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में आएंगे। एक प्रश्न हमारा है, जैसे हमने कहा उसने छात्रों को देखा, एक प्रश्न है उसने छात्रों को देखा, कर्मवाच करेंगे तो उसके द्वारा छात्रों देखे गए। हाँ, तो कोई बताए उसने छात्रों को देखा। तेन छात्राः एकैकं कृत्वा, अति सुंदरम सर्वे उत्तरम ददति, परंतु एतत् समीचीनं भविष्यति, एकं कृत्वा एव उत्तरं प्रदास्यन्ति, तर्हि एकः कश्चन जन छात्रः उत्तरं दद्यात् चेत् अति शोभनम्। एक कोई छात्र उत्तर दे ले। हाँ बोले। अब नाम बोलना पड़ेगा। शंभू जी, एकम नाम बदल। हाँ। अदृश्यन्, तैः छात्राः अदृश्यन्। न महोदय, किंचित अन्य तेन छात्राः अदृश्यन्ताम्। अदृश्यन्ताम्। किंचित अशुद्धि अस्ति क्रियायां। तेन छात्राः अदृश्यन्त। हाँ, अति समीचीनम, बहु सुंदरम, बहु सुंदरः प्रयोगः। हाँ, छात्र, उसके द्वारा छात्र देखे गए, कर्ता वह है, तो तेन हो गया। अब छात्र तो बहुत सारे थे ना, छात्र छात्रौ छात्रा, ये कर्म बन गया, तो छात्रा के अनुसार क्रिया हो जाएगी ना, अदृश्यत अदृश्यताम अदृश्यंत, तो हो गया तेन छात्राः अदृश्यंत, उसके द्वारा छात्र देखे गए, एतदासीत। बहुत अच्छा प्रयोग। चले हम मध्यम पुरुष का एक प्रयोग हम कर लेते हैं, उसके बाद हम उत्तम पुरुष में चलेंगे। जैसे प्रयोग हो गया, उसने मुझे देखा, नहीं, मुझे के अनुसार उसने तुमको देखा, मध्यम पुरुष का पहले कर लें। उसने तुमको देखा, उसके द्वारा तुम देखे गए, तो उसने तुमको देखा, वह का संस्कृत क्या हो गया, सह। अब तुम वहां पर कर्म बन गया है, तो क्या हो जाएगा, प्रथमा करेंगे कर्मणि, तो क्या हो गया, त्वम, तो क्या बनेगा, तेन त्वम, आगे क्या होगा, अदृश्यथाः अदृश्यथा नहीं, अदृश्यथाः, तेन त्वम अदृश्यथा, उसके द्वारा तुम देखे गए। अभी हमने कहा अध्यापक ने तुम दोनों को देखा, तो अध्यापक क्या करता, कीजिए क्या होगा, अध्यापकेन वेरी गुड, अदृश्येथाम्। हाँ, अति अदृश्येथाम्, अति सुंदरम, अध्यापकेन युवाम अदृश्येथाम्। अभी हमने कह दिया जैसे छात्रों ने, या अभी हमने कहा छात्राओं ने तुमको तुम सबको देखा, छात्राओं ने तुम सबको देखा, स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। कोई बोले छात्राभिः यूयम् अदृश्यताम् अदृश्यत्वम्, अति सुंदर, छात्राभिः यूयम् अदृश्यत्वम्, यानी छात्राओं के द्वारा तुम सब देखे गए, छात्राभिः यूयम् अदृश्यत्वम्, अति सुंदरम। अब हम उत्तम पुरुष को हम बना लेते हैं कर्म। जैसे हमने कहा उसने मुझको देखा, तो उसने का क्या हो गया, तेन अहम् आगे अदृश्ये महोदय, उत्तम पुरुष है। हाँ, अति सुंदरम, तेन अहम अदृश्ये। अब हमने कहा क्या, जैसे
मुनि के द्वारा हम दोनों देखे गए, मुनि के द्वारा हम दोनों देखे गए। तो मुनिना 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 आवाम आवाम मुनिना आवाम अदृश्यावहि अदृश्यावहि अदृश्यावहि। सुंदरम। मुनिना आवाम अदृश्यावहि। शोभना, मुनिना आवाम अदृश्यावहि। अब अंतिम कहा क्या? अभी हमने कहा साधुओं ने हम सबको देखा। साधुओं ने, थोड़ा पता भी चल जाएगा आपको, रूप इकारांत उकारांत सारे आ रहे हैं कि नहीं। साधुओं ने हम सबको देखा। तो साधुभिः वयम् अदृश्यामहि। वय अदृश्यामहि। एक बार हम पुनर्वदतु किम? साधुभिः साधुभिः वयम् अदृश्यामहि। अदृश्यामहि। वयम वयम अदृश्यामहि। अति सुंदरम, बहु सुंदरम प्रयोग, बहु सुंदरः प्रयोगः। वस्तुतः भवन्तः सर्वे जानन्ति एव, केवलं मार्ग सर्वम् अवगच्छन्ति। केवलम् एकः मार्गः प्रशस्तः करणीयः अस्ति, या एकः मार्गः प्रदेयः भविष्यति। भवन्तः सर्वे अवगच्छन्ति, जानन्ति, बहु सम्यक्तया अवगच्छन्ति अपि। अधुना शंभु जी एक हाँ जी, धर्म जी। हाँ, एक आम। प्रयोग है। जैसे छात्रों ने तुम सबको रास्ते में देखा। छात्रों ने तुम सबको रास्ते में देखा। कर्मवाच्य हो जाएगा छात्रों, तुम सब रास्ते में देखे गए। थोड़ा सा अंतर आप समझ लें। तो छात्रों ने तुम सबको रास्ते में देखा। कः प्रयोग भविष्य, कः प्रयोग करिष्यति? महोदय छात्र छात्र ही मार्गे छात्रैः मार्गे अदृश्य मार्गे छात्रैः यूयं मार्गे अदृश्यध्वम् अदृश्यध्वम्। अच्छा दृश्यत्वम्। रंजीत जी भवान हस्तम उत्थापयति। भवान अपि वदतु। रंजीत जी एक बार आप बोले, आपने हाथ उठाया। आमाम तदेव उत्तरं मदीयापि रंजीत जी। अस्ति। छात्रैः हाँ, एक बार हम वदतु। छात्रैः मार्गे द्वयम् अदृश्यत्वम्। अदृश्यत्वं, बहु समीचीनं। तर्हि एकारः युष्माभिः ज्ञातः। वस्तुतः लङ् लकारस्य प्रयोगः केवलं भूतकाले भवति। अर्थात जो बीत गया वो भूतकाल है। मैंने पढ़ा या मैंने पढ़ा था, मैंने देखा या देखा था, एकः एव प्रयोगः अस्ति सर्वेषां कृते। तो अब इसी तरह से अब हम आते हैं इसमें। यदि थोड़ा दो चार प्रयोग धातुओं का देख ले। एक माने मैंने, मन, पट कहा। जैसे हम सब ने तुम लोगों को, नहीं, उन लोगों ने हम सबको, ठीक है ना, फल दिया। एक अनुवाद कोई बोले, उन सब ने हम लोगों को फल दिया। कोई बोलेगा? तैः वयम्, हम सबको फल दिया है ना। वयम्, तैः वयम्। गलत है, गलत। दानार्थे गच्छतु महोदय। दानार्थे हाँ चतुर्थी दाना है, चतुर्थी। दानार्थे हाँ, गच्छतु प्रयोगः सम्यक् चतुर्थी। भविष्यति। हाँ, वदतु। उन लोगों ने हम सबको फल दिया। हाँ, तैः हम लोगों को तैः अस्मभ्यं मह्यं, तैः मह्यं, शोभनं वदतु महोदय सम्यक्। तैः अस्मभ्यं फलानि। फलम, फल दिया, फलम। अच्छा, एक ही फल है। नहीं, फलम अदत्त अदीयत। अदीयत। अति सुंदरम। फलम अदीयत। हाँ, तैः फलानि अदीयत। अस्मभ्यं फलम अदीयत। एकं फलम अस्ति अदीयत। फले अदीयतां फलानि अदीयन्त। एतत् प्रयोगः भविष्यति। शोभनं, बहु शोभनं। हम
तत्र दानार्थे चतुर्थी भवति लौ बैठ वयं प्रयोगः जगह न न भविष्यति लाल जल एतदेव ज्ञातव्यम् आसीत्। ये लंग लकार का प्रयोग था। लंग लकार वस्तुतः आपको आ गया। अब हम लृंग लकार में चलेंगे। उससे पहले कुछ हमारे आज के विशेषज्ञ शशिकांत जी हैं और हमें पढ़ाए भी हैं शशिकांत त्रिपाठी जी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कुछ इसमें अधूरा रह गया हो तो बताएं, और फिर हम कुछ इसका भावार्थ का भी प्रयोग एकाध कराएंगे। तो कुछ मेरा उनसे निवेदन, कुछ बताएं, फिर मैं इस पर और प्रकाश डालूंगा। जी 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 जी। ध्वनि मम आयाति ना? आयाति ओके, हाँ हाँ। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी 20 मिनट भी नहीं हुआ आपको पढ़ाते हुए, और इतने कम समय में आपने, मैं देखा इतने कठिन कठिन वाक्यों का है कि नहीं, मतलब उनका पैसिव में वाक्य बनाना, कर्म वाच्य में बनाना, इतने कठिन धातुओं का उपयोग, निश्चित तौर पे मुझे बहुत खुशी हुई। जितने ये यहाँ पे उपस्थित जो संस्कृतानुरागी छात्र या अध्यापक हैं, निश्चित तौर पे सभी के सभी बधाई के पात्र हैं। और निश्चित तौर पे मैं भी कहना चाहूंगा कि आपने जितनी आसानी से इन चीजों को उपस्थापित किया, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लगा। एक चीज मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना ये चाहूंगा अपनी तरफ से, क्योंकि जैसे अभी आपने 9 वाक्य बनवा रहे हैं, जैसे अपठ्यत, अपठ्येताम, अपठ्यंत, या पठ धातु का तो सब में नहीं हो सकता है। जैसे दृश्य धातु का आपने बनवाया, अदृश्यत, अदृश्यताम, अदृश्यंत, अदृश्यथा, अदृश्यथाम, अदृश्यध्वम, अदृश्य, अदृश्य, अदृश्या वही, अदृश्याम वही, ठीक है। तो यदि साथ में, यदि जैसे हमने कहा कि सह तेन पुस्तकम अपठ्यत, तो यदि दोनों वाक्यों को एक साथ देखा जाए, है कि नहीं, जैसे सह पुस्तकम अपठत, जैसे हिंदी में हम न पूछकर यदि संस्कृत में संस्कृत टू संस्कृत पूछा जाए तो शायद और ज्यादा थोड़ी सी आसानी होगी। जैसे हम उसने पुस्तक, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ा गया, ठीक है, तो तेन पुस्तकम अपठ्यत। यदि इसको हम ऐसे पूछें, सह पुस्तकम अपठत, क्योंकि इससे पहले आप सभी ने सामान्य कर्तृवाच्य में तो पढ़ा ही होगा, पठति, पठिष्यति, पठेत, अपठत, तो सह पुस्तकम अपठत। यदि इसका पूछा जाए, आप में से भी बताना चाहेगा, सह पुस्तकम अपठत, इसका यदि वाक्य चेंज होगा तो क्या होगा? तेन पुस्तकम अपठ्यत। बहुत, जिस अनन्या ने जवाब दिया, बहुत अच्छा। तो मैं चाहूंगा कि इसी तरह से, जैसे सह माम अपश्यत, तेन अहम अदृश्यत, अदृश्ये, तेन अहम अदृश्ये, ठीक है। मुनिः अस्मान् अपश्यत, मुनिना वयम अदृश्यामहि। हाँ, तो ये बहुत, एक तरह से बहुत मुझे खुशी हुई। ईशान जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, और ये अभी रंजीत जी। तो यदि इसको ऐसे किया जाए, संस्कृत टू यदि संस्कृत किया जाए, तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि ज्यादा ही बेहतर होगा। बीच में हिंदी की कोई जगह भी नहीं होगी, है कि नहीं? बहुत सुंदर। संस्कृतात् संस्कृतम, हाँ, संस्कृतात् यदि संस्कृतं पाठ्यते चेत् हिन्द्याः किमपि स्थानं न भविष्यति। नहीं, मम कः प्रस्तावः अस्ति, यदि एषः अङ्गीक्रियते चेत् वन्तः गुरवः विशेषज्ञाश्च, अतः अहं गुरवः गुरुधार्यः परामर्शः। अस्तु अस्तु, शोभनम अस्तु, अग्रे चलामः। अस्तु, सम्यक् शशिकांत महोदयेन ज्ञापितं, यदि कर्तृवाच्यस्य व कर्मवाच्य परिवर्तनं भवति चेत् अस्माकं सर्वेषाम् एव ज्ञानं वर्धिष्यते। यथा कर्तृवाच्यस्यपि ज्ञानं स्थास्यति, एतस्य कर्मवाच्यस्यपि। बहु समीचीनः प्रस्तावः, परन्तु कालः अत्यधिकः गच्छति, अतएव वाच्यस्य एव घंटा मन्ये एकस्यामेव होरायां सर्वं समापनीयम् अस्ति, अतएव अस्माभिः तत्र क्रियते। परन्तु एतत् बहु समीचीनः प्रस्तावः, अवश्यम् अस्माभिः धारणीयम् अस्ति। तर्हि अग्रे चलामः। गुरुजी, मैं क्षमा चाहती हूँ बोलने के लिए। बोले। जैसे कि हम
अगर हिंदी टू संस्कृत होता है ना तो समझने में हल्का अच्छा होता है। वैसे हम लोग क्लास अब बस से ही ज्वाइन करे तो हल्का समझने में प्रॉब्लम होता है, इसी का हिंदी टू संस्कृत कराते तो अच्छा रहता। नहीं नहीं, हिंदी तो होगी ही, बीच में निश्चित तौर पे हिंदी होगी, लेकिन मैंने देखा कि आप सबका जो स्टैंडर्ड है ना अभी बहुत हाई है, क्योंकि इतने 20 मिनट की पढ़ाई में मैंने देखा कि मैक्सिमम जो जुड़े हुए हैं सबने अदृश्यता इतनी कठिन कठिन हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद किया, तो मुझे लगा कि स्टैंडर्ड काफी हाई जा रहा है अभी, इस वजह से मैंने इसे दिया। लेकिन अभी पारंगत हो गए हैं, बहुत अभ्यास कराया अरविंद जी ने, शंभू जी ने, सबने बहुत अच्छा पढ़ाया कई दिनों से। कुछ नए जुड़े हैं, इनके लिए जरूर थोड़ी समस्या होगी, तो हम चलते हैं, दोनों का प्रयोग करेंगे, हिंदी जरूर हाँ, हम अगर बोलेंगे, दोनों ऐसा का कुछ नहीं प्रयोग है। होगा तो अच्छा रहेगा, समझ में भी आएगा। निशा जी जरूर हम करेंगे इसका प्रयोग, आप चिंता न करें। आप 1 माह के प्रशिक्षण में धारा प्रवाह लोग संस्कृत बोलने लगते हैं, ऐसा पाठ्यक्रम हम लोग का रहा है, और निश्चित आप सभी जुड़े हैं, धारा प्रवाह बोलेंगे, ऐसा हम सब उम्मीद करते हैं, और सभी का प्रयास यही है कि आप धारा प्रवाह बोलने लगे। चलें, धन्यवाद। समय हम, हाँ धन्यवाद। अब समय हम अधिक न लेते हुए, यदि इसमें थोड़े हम भाववाच्य के कुछ प्रयोग नहीं कराए, कर्मवाच्य ही हुआ, यदि हम भाववाच्य का देखते हैं प्रयोग, जैसे हमने कहा, जैसे उसने हंसा, जैसे अभी गुरुजी का प्रयोग था कर्तृवाद, सह अहसत, सह अहसत, अस्य वाच्य परिवर्तनम क्रियता, भाववाच्य किं भविष्यति, सह अहसत, तेन अहस्यत, तेन अहस्यत, तेन अहस्यत। और हमने कहा हम सब ने हंसा, वयम अहसाम, एतत् प्रयोग अस्ति कर्तृवाच्य, वयम हसम अहसाम, अस्माभिः हस्यति, ना ना नहीं महोदय, अस्माभिः अहस्यत। अहस्यत। और अवाभ्याम, अवाम अहसाव, अवाम अहसाव, अस्य वाच्य परिवर्तनम, अवाभ्याम अहस्यत। बहुत समीचीन। एतत् दृष्टम, ये आपने देखा कि जब भाववाच्य हमने किया, लगभग खेला, हंसा, रोया, जहां पर भी जैसे धातु आपको बताया ही गया है, लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरणम, वृद्धि, क्षय, भय, जीवन, मरणम, शयन, क्रीड़ा, रुचि, दीप्त्यर्थम, धातु गणनंत अकर्मकम। एतत् अकर्मक धातवः सन्ति, तरी प्रयोगम उसने हंसा, तेन अहस्यत, ठीक है, ताभ्याम अहस्यत, तई अहस्यत, मया त्वया युष्माभि सर्वैः सह अहस्यत एव कथम जातम, यतोहि कर्तरि तृतीया विभक्ति, कर्ता में केवल तृतीया विभक्ति होगा और कर्म होता ही नहीं है, इसीलिए क्रिया हमेशा एक वचन की ही रहेगी, अहस्यत, मया अहस्यत, युवाभ्याम अहस्यत, अस्माभि हस्यत, अहस्यत, बालिका भी, मुनि भी, अस्माकं सम्मुखे तत्र रसराज गुरुजी समागता सन्ति, एतेषां स्वागतम अस्ति, अहं प्रणमामि नमामि, भवतां स्वागतम अस्ति गुरुजी। मन्ये ध्वनि न आगच्छति किंचित, अग्रे पाठयामः तावत्। आदरणीय रसराज जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपको हमारे विशेषज्ञ महोदय आपके प्रति प्रणति प्रेषित कर रहे हैं जी, प्रणाम। रसराज गुरु जी नमामि। हाँ, तो देखें, तो ये कर्मवाच्य था और भाववाच्य, जैसे अभी हमने कहा उसने खेला, जैसे उसने खेला, तो हम केवल देखें सह अखेलत, तस्य वाच्य परिवर्तनम क्रियताम, सह, सह अस्ति महोदय, सह, तेन अक्रीड्यत, अक्रीड्यत, और हमने कह दिया वयम अक्रीडाम, वयम अक्रीडाम, अस्माभिः अक्रीड्यत। तरी भाववाच्य तो मन्ये
भावाच्य में तो मैंने देखा कोई दिक्कत ही नहीं है, कर्ता में हमने तृतीया कर लिया, क्रिया हमेशा एक वचन की रहेगी, चाहे मया त्वया युष्माभि अस्माभि बालिकाभि मुनिभि साधु भी, कुछ भी हम परिवर्तन कर ले, क्रिया हमेशा एक वचन की रहेगी। तो हमें ये ज्ञात हो गया कि लगभग आपका लंग लकार का प्रयोग हो गया यहाँ पर। यदि लंग लकार के बाद हम चलते हैं लिंग लकार में, जो कि आपने पढ़ा ही है, जैसे सामान्य में पढ़ा अपठिष्यत अपठिष्यताम अपठिष्यन। अब उसी का जब हम यहाँ पर चलेंगे लंग लकार का, यदि हम कर्मवाच्य देखते हैं तो मन धातु की तरह ही चलेगा इसका रूप। जैसे देख ले, अमंस्यत अमंस्यताम अमंस्यंत, अमंस्यथाः अमंस्यथाम अमंस्यध्वम, अमंस्य यदि आपने देख लिया, जैसे आपको लंग लकार का कर्मवाच्य आ गया तो समझिए कि लिंग लकार का भी आ गया। अब वहां पर प्रयोग करते थे वह पढ़ता तो मैं भी चलता। अब दो क्रिया यहाँ आ गई, वह पढ़ता तो मैं भी चलता। तो सामान्य में हमने पढ़ा था वह पढ़ता, सह वह, अब इसमें कर्म हम लगा लेते हैं। जैसे वह वेद पढ़ता तो क्या होगा, सह वेदम अपठिष्यत, एतदासीत कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य परिवर्त्यता, वह वेद पढ़ता तो वह करता है, तृतीया कर लेंगे, क्या होगा, तेना, वेद कर्म है तो प्रथमा करेंगे, वेद पढ़ता अपठिष्यत, तेना वेदः अपठिष्यत। अब एक दूसरा कर्ता और क्रिया, तो मैं भी चलता। अब ये मैं करता हो गया उत्तम पुरुष का, तो मैं का संस्कृत अहम, और वहां अचलिष्यम बनता, तो अब अहम में तृतीया लगाना पड़ेगा क्योंकि ये भी करता है, तो अहम का क्या हो जाएगा, मया। अब यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, विद्यालय चलता, घर चलता या कहाँ चलता, तो वहां क्रिया सामान्य हो जाएगी लगभग एक वचन की, अचलिष्यत। यदि सह वेदम अपठिष्यत, यदि तेन वेदः अपठिष्यत तरी मया अचलिष्यत। ये प्रयोग था। अब आपको छोटे छोटे से प्रयोग में हम आगे जोड़ते हैं। जैसे वह विद्यालय जाता तो पाठ पढ़ता, देखिए क्या हो जाएगा। अब कर्तृवाच्य सबसे पहले देख लें, तब कर्मवाच्य और सुविधा रहेगी आपको बनाने में। सह विद्यालयम क्या हो जाएगा, अगमिष्यत, सह विद्यालयम अगमिष्यत, तो का संस्कृत तरही, तुचे तरही, पाठम अपठिष्यत। इस दोनों का कर्ता सही है। अब हम जब कर्मवाच्य करेंगे तो कर्मवाच्य में देख लीजिए, सह कर्ता अस्ति तो तृतीया कीजिए, क्या हो जाएगा, तेना, तेना। आगे विद्यालय कर्म है, प्रथमा करें, विद्यालय। अब जाता के लिए क्या हो जाएगा, अगमिष्यत नहीं बनेगा, अगंस्यत, अगंस्यत भविष्यति महोदय। यदि तेन विद्यालयः अगंस्यत, यदि उसके द्वारा विद्यालय जाया जाता तो तर्हि अग्रे पाठः अपठिष्यत। हाँ, अति सुंदर, बहुत सुंदर। पाठः अपठिष्यत, अपठिष्यत अगंस्यत, ये दो जो क्रिया है अपठिष्यत और अगंस्यत, द्वयोः क्रिययोः कर्ता एकः एव अस्ति। इन दोनों क्रियाओं का कर्ता यदि आप देखेंगे तो एक ही है, वो है सह। आप देखेंगे एक के बिना एक कार्य अधूरा होता है, वहीं पर हेतु मद या निर्लिंग लकार का प्रयोग होता है। अब आगे प्रयोग देखें, यदि हमने कहा अध्यापक प्रश्न पूछता तो उत्तर मिलता, तो क्या हो जाएगा, यदि अध्यापकेन, हाँ बोले, प्रश्न अपृच्छत तदा तर्हि उत्तरम आगमिष्यत, उत्तरात, उत्तरम आगमिष्यत, प्राप्स्यत, शोभनम।
यदि अध्यापकेन प्रश्नः अपृच्छत नहीं अप्रक्षत, अप्रच्छत यदि अध्यापकेन प्रश्नः अपृच्छत तर्हि उत्तरम मिलता के लिए मिलिष्यत तो बनता है, अमिलिष्यत या नहीं तो वहां प्राप्स्यत, शोभनम बहु शोभनम तरी उत्तरम प्राप्स्यत यानी उत्तर प्राप्त होता। अब आगे हम द्विवचन का प्रयोग करें। बहुत अच्छा, शंभुजी ध्यानमेव नासीत् अत्र दृश्यताम् अत्रैव प्रयोगः विद्यते। तरी अब आगे का प्रयोग हम देखें। आगे का प्रयोग है यदि वे सब दो प्रश्न पूछते, यदि वे सब दो प्रश्न पूछते, छोटे छोटे वाक्यों को बुलाएं, वे सब का क्या हो जाएगा? यदि तई दो प्रश्न हैं तो क्या हो जाएगा? प्रश्नौ दो प्रश्न पूछते, ठीक है ना, तरी उत्तर मिलता, ठीक है ना, दो उत्तर मिलते, दो उत्तर है यहाँ पर देखिए, प्राप्त, जैसे अभी आपने किया था वहां, हाँ प्राप्स्यता, अति सुंदर। तरी उत्तरे प्राप्स्यता, यदि हमने कहा अध्यापक बहुत सारे प्रश्न पूछते तो बहुत सारे उत्तर मिलते, उसी तरह है, यानी अध्यापकों के द्वारा बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते तो छात्रों के द्वारा बहुत सारे उत्तर दिए जाते या मिलते। तो अब प्रश्न कीजिए, यदि बोले कोई एक एक करके जरा उत्तर आए तो बड़ा सुंदर होगा। धर्मेंद्र जी आप म्यूट हो गए हैं, जरा टच करें और एक एक करके उत्तर देंगे तो हमारे प्रशिक्षक महोदय और सबका स्पष्ट सुन पाएंगे जी। तो यदि अध्यापकों ने अध्यापक प्रश्न पूछते, बहुत सारे प्रश्न था, अध्यापकेन प्रश्नः, आगे क्रिया क्या हुई थी? अपृच्छन्त, अप्रक्षन्त। यदि सर्वे सहैव वदन्ति कस्यापि ध्वनि न आगच्छति, एक एक करके। हाँ, यदि अध्यापकेन प्रश्नः तरी उत्तर मिलता, कोई बताए आगे? तरी उत्तराणि, आगे प्राप्स्यन्त, बहुशोभनम बहुशोभनम, उत्तराणि प्राप्स्यन्त। एतदासीत एक अनुवाद आपसे पूछकर मैं आगे बढ़ूंगा मध्यम पुरुष में। जैसे एक अनुवाद है, यदि छात्र नाटक देखते तो मैं भी चलता, यदि छात्र नाटक देखते तो मैं भी चलता। अस्य वाच्य परिवर्तनम क्रियताम्, मैं हिंदी संस्कृत बोल दे रहा हूं। यदि छात्र नाटकम अद्रक्ष्यत, ठीक है, तरी अहम अपि अचलिष्यम, वाच्य परिवर्तनम क्रियताम्। यदि छात्रैः नाटकम् अदृक्ष्यन्त तर्हि मैं भी चलता, तर्हि मयापि चलता। काचित् त्रुटि, अन्यः कश्चन छात्रः प्रयासं कुर्यात्। रंजीत जी भवान वदतु। प्रश्नः अस्ति किम्? यदि कर्तृवाच्य अस्ति, कर्तृवाच्य अस्ति, यदि यदि छात्र नाटक देखता तो मैं भी चलते। यदि छात्र नाटकम अद्रक्ष्यत,
अद्रक्ष छात्रः नाटकम् अद्रक्ष छात्रैः नाटकम् यदि छात्रैः नाटकम् अगच्छन्तः मयापि अगम्स्यत्। अगम्ये किंचित क्रियायां त्रुटि अस्ति। देखता देखता है, द्रक्ष्यति बनता है, वहां अद्रक्षत अद्रक्षत बनता है। हाँ, यदि छात्रैः नाटकम् अद्रक्षत तर्हि एक छात्र यदि छात्रेण नाटकम् अद्रक्षत तर्हि अहमपि अचलिष्यं था, तो अहम का तृतीया कर लेंगे मया, मया अपि अचलिष्यत यदि अतिशोभनम्। अब अग्रे मध्यम पुरुषे वयं चलामः। मध्यम पुरुषे प्रयोगः दृश्यताम् कथम भविष्यति। मध्यम पुरुष में देखिए एक प्रयोग है, जैसे अध्यापक तुमको देखता, अध्यापक तुमको देखता तो तुम क्या करते। यदि अध्यापक तुमको देखता, यदि अध्यापकः त्वाम, ठीक है, यदि अध्यापकः त्वाम क्या बन गया अद्रक्षत, तर्हि तुम क्या करते, त्वम किम अकरिष्यत्। ठीक है ना। अदृश्यत महोदय अध्यापकेन तुमको देखता एकैकं कृत्वा, यदि अध्यापक तुमको देखता, इतना का प्रयोग करे बेटा। यदि अध्यापकः त्वं रक्ष्य, महोदय यदि अध्यापकेन, आगे प्रयोग करे, यदि अध्यापकेन त्वम् अद्रक्षथाः। हाँ, अति शोभनम अद्रक्षता, तो तुम क्या करते, तो का संस्कृत तर्हि तर्हि त्वया किम् अकरिष्यत्। अकरिष्यत अकरिष्यत अति शोभनम। यदि अध्यापकेन त्वम् अद्रक्षथाः तर्हि त्वया किम अकरिष्यत, तो तुम क्या करते, अति शोभनम। अब हमने कहा मध्यम पुरुष का द्विवचन भी ले लेते हैं। हमने कहा कि छात्र तुम दोनों को देखते, तो तुम दोनों क्या करते। आगे आ जाइए, तो क्या होगा। धर्मेंद्र जी बीच में मैं रोकने के लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि हमारे आदरणीय सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थानम के डॉक्टर श्रीनिवास द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं और आपके आशीर्वाद और स्नेह से सारा कार्य संपन्न हो रहा है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है जी। जी नमामि नमामि श्रीनिवास गुरुजी। हेलो जी, जैसे अनुकूलता होगी तो वो वीडियो द्वारा भी जुड़ेंगे, तो आप पाठ को आगे बढ़ाएं और शोभनम। बीच में आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। श्रीनिवास गुरुजी भवतां स्वागतम अस्ति, आशीर्वादः अपेक्ष्यते। भवताम् आगमनेन वयं सार्वभौमेव अधुना सार्वभौमेव स्मः इति अनुभूति जायते। अतः एव भवन्तः केवलं स्थास्यन्ति चेत् आशीर्वादः मिलिष्यति। शोभनम्। अग्रे पाठयामः। हाँ, मध्यम पुरुषस्य यदि तुम दोनों, ठीक है, हमने कहा था वहां पर वह तुम दोनों को देखता, तो वह का संस्कृत सही था। तुम दोनों को क्या हो गया, युवाम। देखता का क्या बन जाएगा, अदृश्यताम् अद्रक्ष्यत, अदृश्यताम् अद्रक्ष्यताम्। ठीक है, अद्रक्ष्यताम्। यस यस। हाँ, यदि युवाम, यदि सह का तृतीया कर लिया, यदि तेना युवाम अद्रक्ष्यताम्, तो तुम दोनों क्या करते, तुम दोनों का बता। युवाभ्याम किम अकरिष्यत, अकरिष्यत। एक बार मैं पूरा पढ़ाकर फिर आपसे प्रश्न पूछ लूंगा। उसी तरह अध्यापक तुम सबको देखता, यदि अध्यापकेन यूयम क्या हो जाएगा, अमंस्यध्वम बनता है, तो अदृश्यध्वम अद्रक्षध्वम अद्रक्षध्वम तरी युष्माभिम किम अकरिष्यत। अब देखिए वहां युष्माभि
त्वया युवाभ्याम युष्माभि कुछ भी चेंज किया हमने, क्रिया अकरिष्यति रही, क्योंकि वहां हमने कोई कर्म लगाया ही नहीं, क्रिया इसीलिए हमेशा एक वचन की हो गई। अब यहाँ पर देखिए, यदि हमने कहा तुम मुझको देखते, तुम मुझको देखते, तुम का संस्कृत। अब आते हैं, अब आ जाइए तुम का त्वया, मुझको के लिए क्या आ जाएगा? अहम। त्वया अहम क्या बन जाएगा? कोई बोले? अद्रक्षे अद्रक्षे अद्रक्षे। अद्रक्षे। अति शोभनम। यदि त्वया अहम अद्रक्षे तरी, यदि तुम मुझको देखते तो मैं भी चलता। मैं भी चलता का संस्कृत अहम अपि, तो अहम में तृतीया लगा लीजिए, क्या हो जाएगा? मयापि। अग्रे क्रिया क्रिया वदतु। मयापि अगंस्यत या चलता अचलिष्यत भी प्रयोग भवतुमर्हति। शोभनम। यदि तुम हम दोनों को पूछते, नहीं परीक्ष योग्य तो द्वितीय, यदि तुम हम दोनों को देखते, बोलिए त्वम आवाम, क्या हो जाएगा? त्वम में तृतीय आ जाइए। यदि त्वया आवाम अद्रक्षावहि तरी मैं भी देखता। बोलिए मैं भी देखता, क्या होता? अहम अपि में तृतीया कीजिए, मयापि अद्रक्ष्यत। शोभनम शोभनम। मयापि अद्रक्ष्यत यानी मेरे द्वारा भी देखा जाता। मयापि अद्रक्ष्यत मेरे द्वारा भी देखा जाता। अंतिमम यदि प्रयोग अस्ति, यदि तुम सब हम लोगों को देखते तो हम सब भी चलते, तो क्या हो जाएगा? यदि तुम सब, अब क्रिया बदलिए, क्या हो गया? युष्माभि। यदि युष्माभि वयम, अग्रे अद्रक्षामहि अद्रक्षामहि। शोभनम। यदि युष्माभि वयम अद्रक्षामहि, तो हम सब भी चलते। अस्माभि अपि अचलिष्यत, अस्माभि अपि अचलिष्यत। बहुत सुंदर प्रयोग युष्माभि विहित, बहुत अच्छा प्रयोग। अब एक अनुवाद हम पूछेंगे, शंभू जी रोज रहते हैं, इनको पता है। एक अनुवाद हम पूछेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एक अनुवाद है, यदि वे सब गीत गाते, यदि वे सब गीत गाते तो हम सब सुनते। थोड़ा प्रयोग तो जरूर थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, लेकिन बहुत इजी है। यदि वे सब गीत गाते तो हम सब सुनते। शंभू जी आप पूछिए, किससे पूछना चाहते हैं एक बार? हाँ रंजित जी, आप इसका उत्तर दें, इस अनुवाद का। जी जी महोदय। यदि तैः गीतम अगास्यत तदा मयापि अचलिष्यत। तो हम सब चलते। रंजित जी अस्माभि अपि अचलिष्यत। हम सब सुनते। सुनते सुनते सुनना। अस्माभि अपि अश्रोष्यत। हाँ अति सुंदरम, बहुत समीचीनम, बहुत समीचीनम रंजित जी, भगवान सम्यक प्रयोगम करोति। और एक कोई और भी? शंभू जी एक प्रयोग किसी और से पूछ लें। हाँ, यदि हम सब लेख लिखते, यदि हम सब लेख लिखते तो वे सब पुरस्कार देते। यदि हम सब लेख लिखते तो वे सब पुरस्कार देते। शंभू जी नाम बदतु। परीक्षा में ये उपासना जी से पूछें। हाँ उपासना जी भवती वदतु। स्वागतम अस्ति। ध्वनि गच्छति वा? तो ऐसा करते हैं कि हम
आदरणीय मंजरी पांडे जी से पूछ लेते हैं। मंजरी पांड्या जी। यदि अस्माभिः लेखम लिखते अलिखित तर्हि वे सब पुरस्कार देते ना, तर्हि तैः पुरस्कारम अददात् अदास्यत अदास्यत महोदय किंचित पुरस्कार कर्म अस्ति, तत्र लेखः लेख भवति। लेख पुरस्कार इति पुल्लिंग शब्दः, तर्हि तत्र पुल्लिंगे प्रयोगः कर्तव्यः, लेखः तत्र तत्र पुरस्कारः। हाँ, कोऽपि अन्यः वदतु, कोऽपि अन्यः प्रयोगं करोतु। महोदय यदि अस्माभिः लेखः अलिखिष्यत् तर्हि तैः पुरस्कारः अदास्यत्। हाँ, अति समीचीनं। तैः पुरस्कारः अदास्यत्। शोभनं। तर्हि एतत् प्रयोगः युष्माभिः दृष्ट, अयं प्रयोगः युष्माभिः दृष्टः कृतश्च। आप लोगों ने यह प्रयोग देखा और किया भी, तो हमें इसमें अब आपके प्रयोग अधिक करने की जरूरत है। अब जैसे हमने यहाँ पर यदि हम भाववाच्य में चलते हैं, ठीक है ना, अभी हमने कहा वे सब हंसते, ठीक है ना, वे सब हंसते, कोई बताए क्या होगा? यदि तैः अहस्यत्, एक-एक करके यदि तैः अग्रे अहस्यत हसिष्यति बनता है, यदि लृट् लकार महोदय तर्हि तस्य कर्मवाच्ये अपि तदेव अहसिष्यत भविष्यति। यदि वे सब हंसते, तो वे सब करता है, तो कर्ता में तृतीया कर लीजिए, तो क्या होगा? तेन ताभ्याम तैः और अहसिष्यत, तैः अहसिष्यत, ठीक है ना। यदि वे सब हंसते तो हम सब भी हंसते, तरी अस्माभिः अपि अहसिष्यत, क्योंकि वहां कर्म कोई है नहीं। मया अहसिष्यत, युवाभ्याम अहसिष्यत, युष्माभिः, बालिका भी, मुनि भी, साधु भी, जहां पर कहीं भी रहेगा अहसिष्यत ही होगा। उसमें कर्ता में कुछ भी चेंज कर ले, क्रिया एक ही रह जाएगी। अक्रीड्यत, अजागर्यत, अहसिष्यत, अजागरिष्यत, इस तरह से प्रयोग वहां पर बनेगा। तो ये भाववाच्य का प्रयोग था। तो आपने देखा समय सीमा में हम भी बंधे हुए हैं। तो इसके बाद हम इसमें कुछ यदि थोड़ी बहुत त्रुटियां रही हैं, तो इसको जानकर अब हम शब्द रूप के तरफ अग्रसर होंगे। तो इसके साथ ही यदि श्रीनिवास गुरुजी आ गए हैं हमारे बीच, यदि ध्वनि जा रही है, तो हम चाहेंगे श्रीनिवास गुरुजी से कि आप एक बार प्रकट हों और केवल आशीर्वाद दें। श्रीनिवास गुरुजी हैं क्या? अरविंद जी, हेलो श्रीनिवास गुरुजी। हाँ, वदंतु वदंतु। हाँ, वो बोल रहे हैं। नेटवर्क बाधा मन्ये आगच्छति। मूल स्क्रीन पर उनको रखे, सामने रखे स्क्रीन पर उनको। शंभू जी, हाँ, ऐसा है कि अभी वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, जैसे जुड़ेंगे नेटवर्क बाधा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, नेटवर्क की कुछ दिक्कत है। बाधा आगच्छति। कोई बात नहीं। आज पूरा सार्वभौम आज यहाँ उपस्थित है। श्रद्धेंदु भैया भी हैं, संतोष चतुर्वेदी भैया भी हैं। तो अब पाठ की ओर चलते हैं। और जी जी, सर्वेभ्यो नमः। तर्हि एतद् आसीत् एतस्य अस्माकं लङ् लृङ् लकारस्य क्रमः। तर्हि अहं केवलं शशिकांत महोदयान् अस्माकं गुरुवर्याः सन्ति प्रेक्षामि यत् किञ्चित् अवशिष्टं चेत् एकवारं भवतः निर्देशनं, तदनन्तरं शब्दरूपाणि पाठयिष्यामः। शशिकांत जी महोदयः, एक बार हम ज्ञापयन्तु लृङ् लकारे यदि किञ्चित् अवशिष्टं चेत्। हरि ओम। हाँ, शंभू जी जरा स्क्रीन ठीक करें। जी जी, मैं किसी को देख नहीं पाता हूँ अभी। हाँ हाँ, शंभू जी जरा इसको बनाएं।
जी जी, बहुत सुंदर। मैं आदरणीय श्रीनिवास भैया को लाना चाह रहा था। जी जी जी। अस्माकं चतुर्वेदी जी श्रीनिवास महोदयानां नाम तु दृश्यते, तेषां मुखं नावलोक्यते। हाँ के मन्ये काचित् नेटवर्क बाधानुभूयते, यतोहि बारं तेषां ध्वनिः आगच्छति, मम पटले ते आगच्छन्ति गच्छन्ति वा चेत् नेटवर्क बाधानुभूयते मन्ये। अस्तु, शरदिन्दु महोदयाः अस्माकं गुरुवर्याः सन्ति, संतोषजी चतुर्वेदी महोदयाः, बहवः सार्वभौमियाः अत्र समागताः, सर्वान् प्रणमामि नमामि च। अग्रे शब्द रूपाणी पाठयामः। विशेषकांत गुरुजी अग्रे जी जी, विशेषज्ञ महोदयानामपि कश्चन विचारः। जी तदेव पृच्छामि शशिकांत गुरुजी। नहीं किमपि यत् इदानीं यावत् भवती पाठितं तत्र किमपि न अवशिष्यते, शब्दरूपाणि पाठनीयानि अग्रे। यतोहि अष्टवादने समापनीयम् अपि अस्ति, तद् समयम् अहम् अवलोकयामि पश्यामि च, अतएव अग्रे चलामः। तर्हि अद्य शम्भुजी तत्र शब्दरूपद्वयम् अस्ति, दधि वस्तु इति रूपं, तर्हि तद् सर्वेषां छात्राणां सौविध्याय तत् प्रस्तुयताम् एकवारं चेत् अति समीचीनम्। तर्हि तो देखें आप लोग, आपके सामने दधि और वस्तु शब्द, ये दोनों नपुंसक लिंग के शब्द हैं। जैसे अभी मानिए हम लेते हैं दधि शब्द का रूप, तो देखेंगे अभी शंभू जी जब तक ला रहे हैं तब तक हम बोल लेते हैं दधि दधीनि दधीनि, और तदेव रूपम अस्ति दधि दधीनि दधीनि, दधना दधिभ्याम दधिभि, दधने दधिभ्याम दधिभ्यः, दधनः दधिभ्याम दधिभ्यः, दधनः दधनो दधनाम, दधनी दधनो दधिषु, तदेव अस्ति संबोधने अपि तत्र प्रयोगः दृश्यतां, वस्तु शब्दस्य अपि तदेव अस्ति। पूर्वं प्रयोगः क्रियतां दधि शब्द, दधि यानी दही, जो कि कहा रात्रौ दधि न भुंजी था, रात को हमें दही नहीं खानी चाहिए। खैर इतने ठंड में तो कोई खाता भी नहीं होगा, जो खाते होंगे वो थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो दधि शब्द का अर्थ है कर्ता ने, दधि अर्थात दधि, जैसे अभी प्रयोग हमने कर लिया, मैंने दधि खाया, ठीक है। तो अभी हम कर्मवाच्य पढ़ा रहे थे, वहीं हम चलते हैं। अहम दधि का प्रयोग करते हैं, तो अब अहम में तृतीया कर लीजिए, क्या हो गया, मया दधि, खाया का प्रयोग क्या हो जाएगा, बोले अभी लंग लकार पढ़े थे, आदामी, अखाद्यत, लंग लकार, मया दधि अखाद्यत, यानी मेरे द्वारा दही खाया गया, ये प्रयोग है, बहुत शोभन। तो दधि अखाद्यत, अब मैंने कह दिया दधि, मैं दधि खाता हूं, तो अहम दधि खादामि, मैं अहम दधि खादामि, ठीक है ना। तो मया, अब इसका कर्तृवाच्य यदि कोई बताए, मैं दधि खाता हूं, अहम दधि खादामि। अब हम चलते हैं भूतकाल में ही, जैसे मैंने दधि को खाया, तो यही था, इसी का हम कर्म में प्रथमा कर लिए थे, तो कर्म में प्रथमा द्वितीया तो सेम है, मया दधि अखाद्यत। अब दधि को देखता हूं, अहम दधि पश्यामि, दधि से क्या फायदा, तृतीया का चिन्ह क्या है, से के द्वारा, तो देखिए दधि से क्या फायदा, ठीक है, दधना को लाभ, दधना को लाभ, ठीक है। अब आगे दधि के लिए मैं मार्केट बाजार जाता हूं, दधि के लिए, तो क्या हो जाएगा, दधने आपणम गच्छामि, दधने अहम आपणम गच्छामि, दधि से, ठीक है ना, दधि से वह दूर भागता है, दधना सह पलायते, ठीक है ना, वह सह पलायती, दधना सह पलायती। अब उसी तरह से आगे के दही का प्रयोजन नहीं है, यहाँ दही का प्रयोजन नहीं है, अत्र दधना प्रयोजनम नास्ति, दही में
ठीक है ना। दही में क्या खासियत है या क्या मधुरता है? दधने का मधुरता अस्ति। दही में, दहियों में मधुरता ही मधुरता है। बहुवचन में करेंगे तो दधीसु मधुरता एवं मधुरता अस्ति या मधुरता एवं अस्ति। तो आपने प्रयोग जैसे देखा, कर्ता ने कर्म को, तो वहां से दधी को, दधी द्वितीया को था, दधी ने, दधना दधी से, दधने दधी के लिए, दधना दधी से पंचमी अलग के लिए, दधना दधी का, और वहां दधनी दही में। तो इस तरह से सातों विभक्तियों का जब हम प्रयोग देखें तो लगभग यहाँ पर प्रयोग देखने के बाद से आपको ज्ञात हो गया कि इसका जब भी हम प्रयोग करेंगे यानी कारक के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे, कारक में जो विभक्ति होगी वही इसका होगा। जैसे एक प्रयोग पूछकर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कह लिया वह दही के लिए झगड़ा करता है या कलह करता है, वह दही के लिए कलह करता है। कोई प्रयोग बोलेगा क्या? वह दही के लिए कलह करता है। सह दधने कलहम। हाँ, शोभनम। स दधने कलहम करोति या कलहायते, एतत् प्रयोगः अपि समीचीन, अयं प्रयोगः अपि समीचीनः एव महोदय। रंजित जी और मंजरी जी बहुत ही अपि सम्यक प्रयोगम करोति। तरी सह दधने कलहम करोति, ठीक है ना। और हमने कह दिया उसने दही के लिए कलह किया, उसने दही के लिए, क्योंकि हम तो लंग लकार पढ़े थे, रिंग लकार, तो क्या होगा? उसने दही के लिए कलह किया। कोई बोले? दधने अकलहत। अकलहत। तेन दधने अकलहत। हाँ, स तो न तेना। शोभनम। अन्य को भी यस, सह के जगह उसने दही के लिए, तो तेना सम्यक एवं सह करता है तो तृतीया कर लीजिए। तो तेना दधने कलह अक्रियत कर, वहां यदि हम जाते हैं तो अक्रियत, हाँ तो वहां कर लिए। चाहे अभी अकलहयत प्रयोग किया वो भी बन सकता, अक्रिय, हाँ वो भी बन जाएगा। दोनों प्रयोग बहुत अच्छा। अब हमने कहा दही में मेरी रुचि नहीं है। दधने रुचि नास्ति। रुचि नास्ति। दधने मह्यं रुचिः नास्ति। रुच्यर्थक धातु योगे चतुर्थी भवति न तत्र। आमां चतुर्थी भवति। तर्हि दधने रुचि नास्ति वा दधने रुचि नास्ति, एतद् कोऽपि वदेत् ध्वनिः सम्यक् न आगच्छति। एक बार स्पष्टं करोतु। दधने रुचि नास्ति। दधने मम रुचि नास्ति। दधनी एतदस्ति जस्मै यस्मै रोचते तत्र चतुर्थी भवति ना। मुझको दही अच्छा नहीं लगता है, तरी मह्यम दधी न रोचते, एतत्तु अस्ति दही में रुचि नहीं है, दधनी रुचि नास्ति। दधनी रुचि। एतत् प्रयोगः भवितुम् अर्हति। आमा, यदि मुझको दही नहीं अच्छा लगता, मह्यम दधी न रोचते, तुभ्यं दधी रोचते। यदि रुच्या तत्र रुच धातु योगे दृश्यते, यस्मै रोचते तत्र चतुर्थी विभक्ति। यदि जिसको जो चीज अच्छी लगती है उसमें, अब मैं पुरस्कार देता हूं या मैंने पुरस्कार दिया, मया पुरस्कारः अदीयत। अब हमने तो कोई देने वाले नाम ही नहीं लिया ना, मैंने छात्र को दिया, अब जिसको देंगे उसमें चतुर्थी होगी ना। मया छात्राय पुरस्कारः अदीयत, एतद् ध्यानं दातव्यं। शोभनम। तर्हि अग्रे चलामि, नहीं तो समय अति भविष्यति। वस्तु शब्द अस्ति, वस्तु वस्तूनि वस्तूनि वस्तु वस्तूनि वस्तूनि वस्तुना वस्तुभ्यां वस्तुभिः वस्तुने वस्तुभ्यां वस्तुभ्यः वस्तुनः वस्तुभ्यां वस्तुभ्यः वस्तुनः वस्तुनो वस्तुनां वस्तुनि वस्तूनि वस्तुषु। एतत् प्रयोगः अस्ति दृश्यतां। वस्तु शब्द सही अर्थ वस्तु ने, एक वस्तु ने, दो वस्तु ने, बहुत वस्तु ने।
वस्तु वस्तुनि वस्तुनि, एक वस्तु को, दो वस्तु को, बहुत वस्तु को। वस्तुना वस्तुभ्याम वस्तु भी, एक वस्तु से, दो वस्तु से, बहुत वस्तु से। वस्तुने वस्तुभ्याम वस्तुभ्या, एक वस्तु के लिए, दो वस्तु के लिए, बहुत वस्तु के लिए। और वस्तुना वस्तुभ्याम वस्तुभ्या, तो एक वस्तु से, दो वस्तु से, बहुत वस्तुओं से। वस्तुना वस्तुनो वस्तुनाम, एक वस्तु का, दो वस्तु का, बहुत वस्तुओं का। वस्तुनि वस्तुनो वस्तुसु, एक वस्तु में, दो वस्तु में, बहुत वस्तुओं में। आप देख ले, संबोधन वस्तु वस्तुनि वस्तुनि हो जाएगा। तो अब इसका प्रयोग हम देखते हैं। जैसे वस्तु हमने कह दिया, वह, उसने वस्तु देखी, उसने वस्तु देखी, चाहे अध्यापक ने वस्तु देखी। अध्यापक वस्तु, अध्यापक ने वस्तु देखी, कर्मवाच में ही डायरेक्ट चलते हैं। अध्यापकेन वस्तु अदृश्यत, ठीक है, अध्यापकेन वस्तु अदृश्यत। अब हम बहुवचन कर लिए, अध्यापकेन वस्तुनि, तब क्या हो जाएगा? अध्यापकेन वस्तुनि, तब क्या होगा? शोभनम शोभनम अदृश्यंत। अब हमने कहा वस्तु को देखकर तो मैं प्रसन्न होता हूं। वस्तुम दृष्ट्वा अहम प्रसन्न भवामि, वस्तु देखकर मैं, ठीक है ना, वस्तु देखकर उसने बोला। वस्तुम दृष्ट्वा, उसने बोला, क्या होगा? सह अवदत का कर्मच कीजिए, सह अवदत का तेना अवदिश्यत, अबद्य अबद्यत अवद्यत, शोभनम त्यत। अब अग्रे आगे चलते हैं। वस्तु से को क्या लाभ है? वस्तुना को लाभ, वस्तुओं से वह घर बनाता है। वस्तु भी सब भवनम निर्माति, वस्तु के लिए हम सब आते हैं, ठीक है ना। वस्तु के लिए वस्तुने वयम आगछाम, वस्तुओं के लिए वो सब कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो क्या हो जाएगा? वस्तुभ्यः ते कलहम कुर्वन्ति, लघु प्रयोगम कुर्वन्तु, वस्तुभ्यः ते कलहम कुर्वन्ति। और वस्तुओं के लिए उन लोगों ने कलह किया, भूतकाल में हम चले जाते हैं एक बार, तो क्या हो जाएगा? वस्तुभ्यः तै कलह किया का क्या हो जाएगा? अक्रियत, अक्रियत। अब उसी तरह वस्तु से वस्तुनः सह पृथक भवति, पृथक योगे पंचमी। अभी हमने कहा वस्तु का या वस्तुओं का संग्रह करता हूं, मैं वस्तुओं का संग्रह करता हूं या मैंने वस्तुओं का संग्रह किया, भूतकाल आ जाएंगे। अहम वस्तुनाम संग्रहम किया, एक बार कर्तृवाच आ जाइए ना। अहम वस्तुनाम संग्रहम अकर्मम बनता है, अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरोह अकुरुतम अकुरुत, अकर्वम अकुर्व अकुर्म। तो अकर्वम, अहम वस्तुनाम संग्रहम अकर्वम। अब कर्म किसका बनाइए? मया वस्तुनाम संग्रह अग्रे अक्रियता। अंतिमम, वस्तु में मेरी रुचि नहीं है, ठीक है ना। तो वस्तुनि मम रुचि नास्ति, वस्तुओं में मेरी रुचि है। वस्तुषु मम रुचि अस्ति, ठीक है ना। वस्तुषु, ठीक है ना। वस्तुषु मम रुचि अस्ति या वस्तुषु मम किमपि दायित्वम नास्ति, इन वस्तुओं पर मेरी कोई दायित्व ही नहीं है। वस्तुषु यानी सामानों पर मेरा कोई दायित्व ही नहीं है। वस्तुषु मम दायित्वम नास्ति, अस्मिन वस्तुनि एवं मम दायित्वम अस्ति, इसी वस्तु पर, इसी सामान पर मेरा दायित्व है या अधिकार है। अस्मिन वस्तुनि मम अधिकार अस्ति दायित्वम अस्ति। एतत् प्रयोग अस्ति, यह प्रयोग है। निश्चित ही इस प्रयोग के अनुसार यदि हम देखें तो एक उदाहरण, दो उदाहरण पूछ करके हम आएंगे अपने विशेषज्ञ के पास। एक प्रयोग पूछेंगे, कोई भी बोले इसमें से। हमने कहा जैसे वस्तुओं का नाम क्या है?
वस्तूनां नाम किम् अस्ति? वस्तूनां किम अस्ति? शोभनम शोभनम। वस्तुओं में मेरी भी पुस्तक है, इन वस्तुओं में मेरी भी पुस्तक है। कोई भी बोले, इन वस्तुओं में मेरी भी पुस्तक है। एक सार्धम एतावन्तः जनाः वदिष्यन्ति ध्वनिः न मिलिष्यति यत् का वदति का न वदति। हाँ, एतेषु वस्तुषु मम पुस्तकम् अस्ति। हाँ, शोभनम शोभनम। एतेषु वस्तुषु ममापि पुस्तकम् अस्ति या मम पुस्तकम् अस्ति। बहु सम्यक् प्रयोगं भवन्तः कुर्वन्ति। मन्ये अहं तु अवलोकयामि यत् 15 दिवसानाम् अभ्यासेन भवन्तः संस्कृते पारंगताः भविष्यन्ति, दक्षा भविष्यन्ति, अस्माकं साहाय्यं करिष्यन्ति। अजत् गुरुवर्याणां लक्ष्यम् आसीत् घर घर संस्कृत का प्रचार हो, तदपि सार्थकं भविष्यति। हिंद्यां गुरुभिः प्रोक्तम् अस्ति, अगर आप हैं चाहते बालकों को विनयशील शिक्षित संपन्न बनाना, तो बचपन से ही चाहिए बालकों को उचित नित्य संस्कृत पढ़ाना लिखाना। ये बच्चे देंगे, चरण वंदना गुरुजनों की करेंगे, सदा शिष्ट वातावरण में रहेंगे तो निश्चित विनयशीलशाली बनेंगे, तो निश्चित विनयशीलशाली बनेंगे। तो निश्चित अगर देश में शिष्टता सभ्यता का वही चाहते पुण्य धारा बहाना, तो बचपन से ही चाहिए बालकों को उचित नित्य संस्कृत पढ़ाना लिखाना, उचित नित्य संस्कृत पढ़ाना लिखाना। तो आप भी बच्चों को संस्कृत पढ़ाएं, और पढ़कर किसी को आप पढ़ा देते हैं तो निश्चित ही हमारा यही पारिश्रमिक है। और अरविंद जी ने या हमारे गुरु जी ने जो एक धारा चलाई थी, घर घर संस्कृत का प्रचार हो, सौद सौद में, सदन सदन में, मठ मंदिर विद्यालय वन में, तो मठ मंदिर विद्यालय वन हर जगह हमारा संस्कृत पहुंचेगा। और यद्यपि हमारे बहुत गुरुवर इसमें उपस्थित हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करते हुए, अरविंद जी को भी प्रणाम करते हुए और आप सबको साधुवाद देते हुए, अधिक समय न लेते हुए, हमारे जो विशेषज्ञ हैं श्रीमान शशिकांत जी त्रिपाठी महोदय, ये हमारे भी गुरुवर रह चुके हैं, इनसे मैं चाहूंगा यदि कोई त्रुटियां हो गई, किसी तरह की कोई कमी है, उसको बताते हुए एक बार अपने उद्बोधन से हमें कृत्य करें। श्रीमान शशिकांत त्रिपाठी जी, धन्यवाद। शंभू जी एक बार देखें, शायद बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे नेटवर्क के कारण। जी, मैं अभी वही देख रहा हूँ, बस तुरंत। अभी भी डिस्कनेक्ट ही हैं। हाँ, नेटवर्क की समस्या तो रहती है, लेकिन आप सबने देखा कितने ललित, सुंदर और बोधगम्य शैली में हमारे आज के प्रशिक्षक महोदय डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी जी ने 2 लकारों पर प्रकाश डाला। और सबसे बढ़िया, 1 घंटे के अंदर पाठ्य वस्तु पर चर्चा हुई और आप लोगों ने बड़े उत्साह के साथ उत्तर भी दिया। आज के प्रशिक्षक महोदय को, चूंकि आप अपने परिवार से हैं, सार्वभौम परिवार से हैं, तो धन्यवाद देकर हम पृथक करना नहीं चाहते। यह तो हम सबकी ओर से गुरुजी के लिए सफरिया है, फिर भी औपचारिकतावश बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषज्ञ महोदय हम सबके गुरुवर्य रहे हैं डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी जी। आज आप उपस्थित हुए और आपने मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत आपके प्रति प्रणति हम निवेदित करते हैं। साथ में हमारे सार्वभौम परिवार के लगभग सब लोग जुड़े हुए हैं, आप सबके प्रति हार्दिक प्रणति निवेदित है। एक बात मैं और स्पष्ट आप लोगों को बताना चाहूं, अभी धर्मेंद्र जी ने बीच में संस्कृत गौरव गानम के गीतों का कुछ तार छेड़ दिया है, तो मैं एक गीत के लिए इसी बीच में डॉक्टर शंभू त्रिपाठी जी से मैं निवेदन करता हूं कि संस्कृत गान माला से या गौरव गानम से अपनी इच्छा से आप एक गीत प्रस्तुत करें। जी शंभू जी। जी, नमामि। तो संस्कृत गान माला से
जो भोजपुरी लय पर गुरुजी जो एक कृष्ण गीतम लिखे हैं, मैं उसी को आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। भजरे मानव मूढ़ मनोहर में कम नाम रे, कृष्ण कृष्ण घन श्याम रे ना। भजरे मानव मूढ़ मनोहर में कम नाम रे, कृष्ण कृष्ण घन श्याम रे ना। एतत् नाम परम रमणीयम ऋषि मुनि देव तनुज वरणीयम। एतत् नाम परम रमणीयम ऋषि मुनि देव तनुज वरणीयम। मनसा सदा सखे, मनसा सदा सखे स्मरणीयम कलिमल धाम रे, कृष्ण कृष्ण घन श्याम रे ना। भजरे मानव मूढ़ मनोहर में कम नाम रे, कृष्ण कृष्ण घन श्याम रे ना। एतत् कृष्ण नाम नवनीतम मधुरम ये न कदापि न पीतम। एतत् कृष्ण नाम नवनीतम मधुरम ये न कदापि न पीतम। तेन वृथा जन्म, तेन वृथा जन्म खलु नीतम मंगल धाम रे, कृष्ण कृष्ण घन श्याम रे ना। भजरे मानव मूढ़ मनोहर में कम नाम रे, कृष्ण कृष्ण घन श्याम रे ना। भजरे मानव मूढ़ मनोहर में कम नाम रे, कृष्ण कृष्ण घन श्याम रे ना। और चूंकि गौरव गानम की बात हुई थी तो सिर्फ 2 लाइन, और जिसमें कि गुरुजी का स्वप्न भी है, और गुरुजी के स्वप्न के साथ साथ हम लोग उसी स्वप्न को जो लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबका कल्याण भी कैसे संस्कृत से है, वो गुरुजी के द्वारा जो लिखा हुआ है, मैं सिर्फ 2 लाइन उसका आप लोगों के समक्ष रखूंगा। देववाणी के उदय से विश्व का कल्याण होगा, राष्ट्र का फिर से हमारे दिव्य नव निर्माण होगा। देववाणी के उदय से फिर हमारे देश में जब शाम का मधुगान होगा, और गीता का मधुर उपदेश अमृत पान होगा। नित्य प्रातः प्रणव का जप, योग संध्या ध्यान होगा। धर्म नीति सुभाषितों का प्रचुर पाठ विधान होगा। देश का तब दुर्विचारों से सुनिश्चित होगा। देववाणी के उदय से देश का कल्याण होगा, राष्ट्र का फिर से हमारे दिव्य नव निर्माण होगा। देववाणी के उदय से। आज के लिए बस इतना ही। बहु सुंदरम अस्माकं नमो नमः। बंधुना शंभु त्रिपाठी महोदयेन बहु सुंदरम गीतम। अद्यतन कक्षा पूर्णा इदानीं सोत्साहं भवन्तः सर्वेपि प्रतिदिनम् आयान्तु। अस्माकं विशेषज्ञ महोदयाः प्रशिक्षक महोदयाः महता श्रमेण
विशेष रूपेण भवतः सर्वानपि शिक्षयन्ति बोधयन्ति चर्चां कुर्वन्ति। क्रमशः प्रतिदिनं भवतां ज्ञानं वर्धत इव इति विलोक्य अस्माकं मनः प्रसीदति। नादिकं कालं गृहीत्वा शीघ्रं शंभु महोदयमिव आकारयामि सार्वभौम समुद्घोषं कर्तुं भारतीयैकता नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे इति उभयमपि। महोदय क्षमा चाहता हूं। जी मुझे जोड़ देते समूह से तो बहुत कृपा होती सर। जी निश्चित। आप एक संदेश भेज दें, है ना, तो आपको बिल्कुल जोड़ दिया जाएगा। कहाँ संदेश प्रेषित करना है? आप चैट बॉक्स में कोई भी आप अपना नाम लिख करके भेजिए, है ना, चैट बॉक्स में भेजिए, हम वहाँ नंबर भेज दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये चलने दीजिए जो अभी चल रहा है, बस आप भेजिए, हम आपको भेज देंगे नंबर, है ना। चैट बॉक्स में कुछ भी अपना नाम लिख करके भेजिए, हम आपको वहीं पे नंबर भेज देते हैं। जी धन्यवाद जी। भारतीयैकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं भारतीयैकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं ज्ञानपुंज प्रभादर्शकं संस्कृतं सर्वदानंद संदोहदं संस्कृतं भारतीयैकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा पावन संस्कृत धारा। अमर वाणी विजयताम् अमर वाणी विजयताम् अमर वाणी विजयताम् विजयताम भारतम। प्रतिदिन की भांति आपके समूह में 5 वाक्य दिए जाएंगे और अवश्य उसको ना करा पाए। आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अब देखें आपका क्रम प्रत्ययों की ओर है, तो बहुत सावधानी से आपको अनुवाद बनाना है और हमारे सभी प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों से आपको आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। शंभू जी आज की कक्षा को यही आप पूर्ण करें। नमो नमः। जी बिल्कुल जी, नमो नमः। भेज दिया है, नंबर भेज दिया है, तो उसको सुरक्षित कर लेंगे क्योंकि मीटिंग समाप्त करते ही वो हट जाएगा। जी मैंने सुरक्षित कर लिया।